Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की करेंसी पूरी दुनिया पर कैसे राज कर सकती है? तो ये कहानी है अमेरिकी डॉलर की। कैसे एक मामूली सी करेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गई। आज दुनिया भर का व्यापार, तेल के दाम और पैसे का सारा लेन देन डॉलर करेंसी में ही क्यों होता है? ये महज किस्मत की बात नहीं है। इसमें शामिल है ताकत, राजनीति और कुछ सोच समझकर लिए गए फैसले। आज हम डॉलर करेंसी के दुनिया पर छा जाने का एक अविश्वसनीय सफर के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया में सबसे ताकतवर देश हुआ करता था और पाउंड करेंसी का व्यापार और पैसों के मामले में दबदबा था। लंदन उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पैसे का केंद्र था। लेकिन पहला विश्व युद्ध आया और दुनिया का संतुलन बदल गया। युद्ध में ब्रिटेन कमजोर पड़ गया और अमेरिका एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अमेरिका के पास सोने का जो भंडार था वो दुनिया में सबसे ज्यादा था और डॉलर करेंसी की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। सन 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के करीब कई देश ब्रेटन वुड्स में मिले और यहाँ पे हुआ ब्रेटन वुड्स समझौता, जिसने दुनिया के लिए एक नए पैसे का सिस्टम बनाया। डॉलर करेंसी को सोने के साथ जोड़ दिया गया और बाकी सारे देशों की करेंसी को डॉलर के साथ एक फिक्स्ड रेट पर जोड़ दिया गया। ब्रेटन वुड्स ने डॉलर करेंसी को दुनिया के स्टेज के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम डॉलर करेंसी के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ। युद्ध के बाद दुनिया को फिर से बसाने के लिए अमेरिकी डॉलर बहुत ही जरूरी हो गया। उदाहरण के लिए मार्शल प्लान ने यूरोप को दोबारा बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर का यूज किया और इंटरनेशनल व्यापार भी डॉलर करेंसी में होने लगे। डॉलर करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। व्यापार और स्टेबिलिटी के लिए दुनिया भर के देश डॉलर रखने लगे। सन 1971 में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. ब्रेटन वुड सिस्टम असल में खत्म हो गया। बहुत से एक्सपर्ट्स ये सोचने लगे कि डॉलर अब शायद गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉलर दुनिया की करेंसी बनी रही और असल में वो और भी मजबूत हो गई। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे हैं कई सारे रीजंस। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई और नए नए आविष्कार करने लगी। अमेरिका के जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे वो बहुत ही गहरे और लिक्विड थे, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन बन गए। और तो और अमेरिका की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का कोई मुकाबला नहीं था। फिर एक और फैक्टर सामने आया, ऑयल और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। तो 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की, जिसके तहत सऊदी अरेबिया ने कहा कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेगा और इसी तरह से पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत हुई। तेल ही एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तेल का व्यापार डॉलर में होने से डॉलर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। आज की तारीख में अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे डोमिनेंट करेंसी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास जितना भी रिजर्व है उसका लगभग 60% डॉलर में है और इंटरनेशनल व्यापार और पैसे का लेन देन ज्यादातर डॉलर में ही होता है। डॉलर आज दुनिया के पैसे के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बन गई है। डॉलर के इतना डोमिनेंट होने से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि अमेरिका कम ब्याज दर पर भी लोन ले पाता है क्योंकि डॉलर की डिमांड हमेशा ही हाई रहती है और अमेरिका सैंक्शंस का यूज भी कर सकता है। एक
फाइनेंशियल वेपन की तरह, क्योंकि ज्यादातर लेन देन डॉलर सिस्टम से होकर ही गुजरते हैं। इकोनॉमिस्ट इसे एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं, लेकिन डॉलर का ये डोमिनेंस अब चैलेंज भी फेस कर रहा है। यूरो करेंसी एक मेजर राइवल बन गई है, खास तौर से यूरोप में। वहीं चाइनीज की युआन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, खास करके जब से चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा है, यानी कि डॉलर का कम यूज करने की, ताकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो सके। क्या डॉलर करेंसी हमेशा के लिए किंग बनी रहेगी या फिर कोई नई करेंसी इसे चैलेंज करेगी? इंडिया जैसे देश के लिए डॉलर के डोमिनेंस का क्या मतलब है और रुपए को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का क्या फ्यूचर है? ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ब्रिटिश पाउंड के डोमिनेंस से लेकर ब्रेटन वुड्स से होते हुए पेट्रो डॉलर तक, डॉलर ने पावर हासिल की स्ट्रेटेजिक फैसलों से, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से और जियोपॉलिटिकल घटनाओं से। डॉलर का डोमिनेंस महज एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये पावर और प्लानिंग का रिजल्ट है। और हमने ये भी देखा कि कैसे करेंसी सिर्फ पैसे के लेन देन का मीडियम नहीं है, ये पावर का इंस्ट्रूमेंट भी है। डॉलर अमेरिका को अनमैच्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देती है, लेकिन ये डोमिनेंस हमेशा के लिए गारंटीड नहीं है। ग्लोबल सिचुएशंस तेजी से चेंज हो रही हैं और डॉलर को अब चैलेंज मिल रहा है। मेन बात क्या है? पहली बात है वर्ल्ड करेंसी का स्टेटस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को दिखाता है, और दूसरी बात ग्लोबल पैसे का सिस्टम डायनामिक है, पावर की शिफ्ट होती रहती है, और तीसरी बात इंडिया जैसे कंट्री के लिए रुपए को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक गोल हो सकता है। डॉलर करेंसी की स्टोरी एक ऑनगोइंग स्टोरी है और ये हम सबको अफेक्ट करती है। ग्लोबल इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है और करेंसी वार्स और पावर का बदलाव हमारी दुनिया को शेप देते हैं। डॉलर के डोमिनेंस को समझना ग्लोबल पावर के खेल को समझना है। आप क्या सोचते हैं? क्या डॉलर करेंसी का डोमिनेंस हमेशा बना रहेगा या फिर इंडिया को भी रुपए को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।